Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में अपराधियों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हालिया घटना में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में घुसकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। घटना बल्दीराय थाना क्षेत्र के पूरे मिर्जा मजरे सादुल्लापुर गांव की है। घर के पुरुष सदस्य बाहर गए थे और महिलाएं इस भयावह घटना का शिकार बनी। घटना के दौरान बदमाशों ने घर की बहू महनाज फातिमा को चाकू की नोक पर डराया धमकाया और मारपीट की, जिससे वह बेहोश हो गई। घर में इस दौरान केवल महिलाएं ही मौजूद थी और बदमाशों ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। फातिमा की सास फूलजहां बगल के कमरे में मौजूद थी। इस भयावह घटना से पूरी तरह से महिलाएं अनजान थी और इसका शिकार बन गई। तो नहीं क्या 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 घटना घटी है बेटा? क्या बात हुई तुम्हें? हमारे घर में चोरी हो गई है। तीन लोग थे, हमारे घर के जितने भी लॉकर थे सारे तोड़ डाले और जब मैंने उसका विरोध किया तो बहुत मारा। उन्होंने मास्क लगा रखा था तो मैंने चेहरा नहीं पहचाना क्योंकि उनकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। उन्होंने बहुत मारा, पैर से हाथ से, बिस्तर दीवार में लड़ाते थे, कभी पैर से मारते थे। मेरे सामने मेरे घर के सारे सामान लूट के लेके चले गए। कहाँ से आए थे नहीं मालूम, लेकिन गए हैं खिड़की के रास्ते से। मेरे घर के 4 लॉकर खुले हैं, जिसमें से 3 कब खुले मुझे नहीं मालूम, लेकिन चौथे लॉकर के जब टूटने की मुझे आवाज़ आई तो मैं किचन में खाना बना रही थी। उस टाइम पे मुझे लगा कि ये शोर शायद चोरों का होगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। मैं जब अंदर गई तो इससे पहले कि मैं कुछ देख पाती या समझ पाती, उन्होंने मेरा बाल पकड़ा और डायरेक्ट मुझे दीवार में डाल दिया। जब एक बार दीवार में मारा तो कुछ देर तो नज़रों से कुछ दिखाई नहीं दिया। दोबारा जब मैं संभली तो फिर उन्होंने मेरा सर दीवार पर मारा। उसके बाद जब मैंने बोलना चाहा, आवाज़ देनी चाहिए, तो उन्होंने चाकू मेरे गर्दन पे रखी और मेरे सामने सारा सामान लूटते रहे। लास्ट में उन्होंने 2 बार मुझे फिर मारा तो कुछ सामान उसमें से गिर गए थे, 1 या 2, कुछ तो छोटा सा था। मैंने बचाने की वो कोशिश की तो उस कोशिश में मुझे लास्ट में जाते जाते उन्होंने बहुत मारा, पैर से हाथ से। और जब वो जाने लगे तो उन्होंने किसी को फ़ोन करके बोला कि गाड़ी तैयार रखना। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। तो सुना आपने, बदमाशों ने घर में रखे सोने के जेवरात और नकदी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है, उसको लूट लिया और मौके से फरार हो गए। फातिमा के पति ने जब घर आकर बिखरा सामान और बेहोश पत्नी को देखा तो तब जाकर इस घटना का खुलासा हो सका। सूचना मिलने पर बल्दीराय के सीओ प्रशांत सावंत, थाना अध्यक्ष RB सुमन और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लूट की गुत्थी सुलझाने के लिए 4 टीमों का गठन किया है। आज दिनांक 2/10/2024 को थाना बल्दीराय में ग्राम पूरे मिर्जा सैदुल्लापुर, जो कि निकट कस्बे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रिमोट एरिया में स्थित है। इस ग्राम में 3 घर बसे हुए हैं, जिसमें से एक घर में 3 चोरों द्वारा चोरी की जा रही थी। तभी घर की एक महिला द्वारा घटना को देख लिया जाता है। इसका विरोध करने पर चोरों द्वारा महिला के साथ हाथापाई की जाती है। इसके बाद वह पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं।
महिला की स्थिति अभी ठीक है, प्राथमिक उपचार करा दिया गया है, वह अपने घर जा चुकी है। चोरी की सामग्री का आकलन अभी घर वालों द्वारा किया जा रहा है। यह बात कि चोरी की सामग्री 50 लाख से ऊपर है, यह सत्य से परे है। घर वालों द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है, सुसंगत धाराओं में अभियोग को पंजीकृत कर लिया गया है। घटना का निरावरण करने के लिए 4 टीमों का गठन कर लिया गया है। डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का निरावरण किया जाएगा और चोरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। धन्यवाद। इस घटना के बाद इलाके के लोग डरे सहमे हुए हैं और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही लुटेरों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इस घटना ने लोगों के मन में सुरक्षा के प्रति गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। अब न्यूज़ निवारण टीवी की नज़र भी इस मामले पर बनी रहेगी और जैसे ही नई अपडेट सामने आएगी, न्यूज़ निवारण टीवी तमाम अपडेट अपने दर्शकों को देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ निवारण टीवी, सुल्तानपुर।